सोचिए, एक विशाल दलदल है जहां एक बेहद खतरनाक और विशालकाय शिकारी का राज चलता है। वैज्ञानिक एक 15 फीट लंबे बर्मिस अजगर के शरीर में रेडियो ट्रांसमीटर लगाकर उसे ट्रैक कर रहे थे। उनका मकसद था यह समझना कि यह विशाल सांप दलदल में कहां जाते हैं और कैसे फैल रहे हैं। लेकिन अचानक उसका सिग्नल एक ही जगह रुक गया। ट्रांसमीटर अभी भी सिग्नल भेज रहा था, लेकिन वह 15 फीट लंबा अजगर गायब था। घने दलदल के अंदर जीव विज्ञानी उस सिग्नल का पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां ना तो वह विशाल अजगर मिलता है, न खून की कोई बूंद और ना ही किसी भयंकर लड़ाई का कोई निशान। हैरानी की बात यह है कि ट्रांसमीटर अभी भी काम कर रहा था, लेकिन अब उसका सिग्नल किसी दूसरे जानवर के पेट के अंदर से आ रहा था। जी हां, किसी अनजान जानवर ने उस 15 फीट लंबे अजगर का शिकार कर लिया था और उसे पूरा निगल लिया था। इस दलदल के सबसे खतरनाक शिकारी को किसी ने अपना भोजन बना लिया था। पहली बार ऐसा लग रहा था कि इस खूंखार अजगर को भी टक्कर देने वाला कोई मिल गया है। बाद में वैज्ञानिकों को पता चला कि इसके पीछे एक ऐसा जानवर था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह बर्मिस अजगर इस दलदल का सबसे बड़ा शिकारी बना कैसे। दरअसल इस पूरी समस्या के पीछे इंसानों की ही सबसे बड़ी गलती रही है। विदेशी पालतू जानवरों के शौक के चलते हजारों बर्मिस अजगर इस इलाके में लाए गए थे। शुरुआत में वे छोटे थे, इसलिए उन्हें पालना और संभालना आसान था, लेकिन कुछ ही समय में वे 13 फीट से भी ज्यादा लंबे हो गए। तब कई लोग उन्हें संभाल नहीं पाए। कुछ विशाल अजगर भाग निकले, जबकि कई को लोगों ने जानबूझकर जंगल में छोड़ दिया। और जैसे ही वे उस दलदल में पहुंचे, बाकी का काम वहां के एकदम अनुकूल माहौल ने कर दिया। वहां का गर्म मौसम, छिपने के लिए घनी झाड़ियां, अनगिनत जगहें और ऐसे स्थानीय जानवर जिन्होंने पहले कभी इतने बड़े शिकारी का सामना नहीं किया था, इन सब के कारण अजगरों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। बर्मिस अजगर सिर्फ कुछ इलाकों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उनकी आबादी बेतहाशा बढ़ती गई। हालात इतने बिगड़ गए कि बर्मिस अजगर दलदल के लगभग हर हिस्से में पहुंच चुके थे। पूरे इलाके में इनकी संख्या हजारों तक पहुंच चुकी थी। हर मादा अजगर एक बार में 30 से 80 अंडे देती है, इसलिए उनकी आबादी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ती गई। सबसे पहले लोगों का ध्यान इन अजगरों पर नहीं गया। लोगों का ध्यान गया उन स्थानीय जानवरों पर जो एक एक करके गायब होने लगे थे। कुछ इलाकों में रकून जैसे जानवरों की आबादी 90% तक घट गई। ओपसम और बॉबकेट जैसे जीव भी तेजी से कम होने लगे। खरगोश तो लगभग पूरी तरह से ही गायब हो गए। वैज्ञानिकों को पूरी बात समझ में आती उससे पहले ही जंगल का पूरा संतुलन बुरी तरह से बिगड़ चुका था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इन अजगरों का शिकार करने का बेहद खौफनाक तरीका। बर्मिस अजगर दूसरे शिकारियों की तरह अपने शिकार को दांतों से काटकर नहीं खाते, बल्कि वे उसे पूरा का पूरा निगल जाते हैं। उनके जबड़े इतने ज्यादा लचीले होते हैं कि वे अपने सिर से कहीं ज्यादा बड़े जानवर को भी आसानी से निगल सकते हैं। हमला करते ही वे शिकार को अपनी मजबूत कुंडली में बुरी तरह जकड़ लेते हैं। वे उसे तब तक दबाते रहते हैं जब तक शिकार की सांस पूरी तरह से बंद ना हो जाए। उसके बाद पूरा का पूरा शरीर सीधे उनके पेट में चला जाता है। यही वजह थी कि लंबे समय तक ऐसा लगता था कि इस दलदल में बर्मिस अजगर को कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बर्मिस अजगर भी अब किसी का शिकार बन रहा था। अब सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर उस विशाल अजगर को मार कौन रहा था। ऐसे में इस सवाल का पहला जवाब मिला, अमेरिकन एलिगेटर। दलदल का यह विशाल शिकारी उन कुछ गिने चुने जानवरों में से एक था जो बर्मिस अजगर का डटकर सामना कर सकता था। इस इलाके में इनकी आबादी लाखों में है। एलिगेटर किसी एक तरह के शिकारी पर निर्भर नहीं रहते। जो भी जानवर उनके हाथ लग जाए वे उसे खा लेते हैं। मछलियां, पक्षी, कछुए, छोटे रेंगने वाले जीव, और अब उनकी इस लिस्ट में एक नया और बड़ा नाम भी जुड़ चुका था, और वो था बर्मिस अजगर। पिछले कुछ समय में कई ऐसे हैरान करने वाले मामले सामने आए जिन्होंने साबित कर दिया कि एलिगेटर और बर्मिस अजगर अब सीधे एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ छोटे बर्मिस अजगरों के शरीर में रेडियो ट्रांसमीटर लगाए और उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी।
लेकिन बाद में जो हुआ उसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जिन अजगरों को ट्रैक किया जा रहा था उनमें से कई को स्टडी पूरी होने से पहले ही एलिगेटर खा चुके थे। ऐसे कई खौफनाक मुकाबले देखे गए जहां एलिगेटर बड़े बड़े बर्मिस अजगरों को पानी में घसीटते हुए दिखाई दिए। कुछ अजगर तो लगभग एलिगेटर जितने ही लंबे थे, लेकिन जल्द ही वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने इस पूरी भयंकर लड़ाई की तस्वीर ही बदल दी। इस दलदल में एक ऐसी घटना भी देखी गई जहां बर्मिस अजगर ने एक एलिगेटर को अपनी विशाल कुंडली में जकड़ लिया था। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। एक दूसरी घटना में 18 फीट लंबे बर्मिस अजगर के पेट से लगभग 5 फीट लंबा एलिगेटर मिला। इसका मतलब यह था कि दलदल में अब कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। कभी एलिगेटर अजगर को खा रहा था तो कभी अजगर एलिगेटर को अपना शिकार बना रहा था। दोनों ही एक दूसरे को मारने की पूरी ताकत रखते थे। इस खूनी लड़ाई में जीत किसकी होगी यह सिर्फ उनके आकार, मौके और उस वक्त के हालात पर निर्भर करता था। दोनों शिकारी एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। यह जंगल का एक नया और बेहद खौफनाक नियम बन गया था। अगर आपको लगता है कि बर्मिस अजगर का सबसे खतरनाक दुश्मन एलिगेटर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असली कहानी तो एक ऐसे शिकारी से शुरू होती है जो आकार में अजगर के सामने आधे से भी छोटा है। वैज्ञानिक लोकी नाम के एक नर बर्मिस अजगर को ट्रैक कर रहे थे। उसके शरीर में एक रेडियो ट्रांसमीटर लगाया गया था। यह एक खास रिसर्च का हिस्सा था। वैज्ञानिक कुछ नर बर्मिस अजगरों के शरीर में ट्रांसमीटर लगाकर उन्हें वापस जंगल में छोड़ देते हैं। प्रजनन के मौसम में यह नर अपने आप बड़ी मादा अजगरों तक पहुंच जाते हैं। वैज्ञानिक फिर उनके सिग्नल का पीछा करते हैं और मादा अजगर को अंडे देने से पहले ही पकड़कर जंगल से हटा देते हैं। इसलिए जब लोकी ने चलना शुरू किया तो टीम को लगा कि वह किसी मादा अजगर की तरफ जा रहा है, लेकिन उसका सिग्नल उन्हें एक ऐसी जगह ले गया जहां उन्हें कुछ और ही मिला। वहां जो मंजर था उसके लिए कोई भी इंसान तैयार नहीं था। लोकी का शरीर बेजान पड़ा था। उसे किसी ने बुरी तरह से मार दिया था। उसका सिर गायब था और शरीर सूखी पत्तियों के नीचे दबा हुआ था। सच्चाई पता करने के लिए कैमरे लगाए गए। अगले दिन जो रिकॉर्ड हुआ वह चौंकाने वाला था। वह कोई एलिगेटर नहीं बल्कि महज 14 किलो का एक बॉबकेट था। इस छोटे से जानवर ने विशाल अजगर को मार डाला था। धीरे धीरे काले भालू, पक्षी और दूसरे सांप भी अजगरों का शिकार करने लगे। अब अजगर सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि खुद एक शिकार बन चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद अजगरों के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसान ही है। सरकार ने इन अजगरों को पकड़ने के लिए बड़े अभियान चलाए हैं जिनमें लोगों को नकद इनाम दिए जाते हैं। हजारों लोग अपने जंगलों को बचाने के इस मिशन में पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।